रामलाल तेज कदमों से चौपाल में आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। अरे अरे भाई सुनो, अभी अभी शहर से खबर आई है, सरकार की तरफ से आने वाले गैस सिलेंडर वो बंद हो गए हैं। ये सुनते ही वहाँ खड़े लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। क्या मतलब बंद हो गए? कब तक के लिए? किसी को पता नहीं। शहर में कहा जा रहा है कि कुछ दिनों तक सिलेंडर की सप्लाई ही नहीं होगी। अरे बाप रे, मेरे घर में तो 2 दिन से चूल्हा ही नहीं जला। बच्चे सूखी रोटी खाकर सो रहे हैं। तभी पीछे से सीता भी बोल पड़ी। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मेरे छोटे बच्चे तो रात भर रोते रहे, बार बार पूछते थे, माँ खाना कब बनेगा? लेकिन घर में गैस ही नहीं थी। ये सुनकर वहाँ खड़े कई लोगों के चेहरे उतर गए, क्योंकि यही हाल लगभग हर घर का था। पहले तो हम लकड़ी के चूल्हे पर खाना बना लेते थे, लेकिन अब तो घरों में लकड़ी भी नहीं बची। सही कह रहे हो काका, जंगल से लकड़ी लाना भी आसान नहीं है, ऊपर से इतनी गर्मी। धीरे धीरे पूरे चौपाल में चिंता का माहौल बन गया। कुछ लोग जमीन की तरफ देख रहे थे, कुछ लोग आसमान की तरफ, जैसे किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हों। उसी समय चौपाल के रास्ते से एक आदमी धीरे धीरे चलता हुआ वहां आया। वो था हरी किसान। हरी गांव का एक साधारण किसान था। उसके कपड़े भी बिल्कुल साधारण थे, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक सादगी और सच्चाई झलकती थी। हरी ने चौपाल में इतनी भीड़ देखी तो वो रुक गया। अरे आज सुबह सुबह इतनी भीड़ क्यों लगी है? क्या बात है? रामलाल तुरंत उसकी तरफ मुड़ा। अरे हरी, तुम्हें खबर नहीं मिली क्या? कौन सी खबर रामलाल? गांव में अब गैस सिलेंडर नहीं आएंगे, और ये भी पता नहीं कब तक। हरी कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया। उसने चारों तरफ देखा। गांव के लोग सच में बहुत परेशान लग रहे थे। बच्चों की भूख, घर की चिंता, सब कुछ उनके चेहरों पर साफ लिखा हुआ था। कुछ देर तक हरी चुपचाप खड़ा रहा, जैसे वो मन ही मन कोई फैसला कर रहा हो। फिर अचानक उसने धीरे से कहा, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूं। सबकी नजरें अचानक हरी की तरफ मुड़ गईं। हाँ हाँ हरी, बोलो क्या बात है? हरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे घर में एक गैस सिलेंडर है। जब तक कोई और इंतजाम नहीं हो जाता, आप सब लोग मेरे घर आकर खाना खा सकते हो। ये सुनते ही चौपाल में कुछ सेकंड के लिए पूरी खामोशी छा गई। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, जैसे उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो कि हरी ने अभी क्या कहा। सबसे पहले गोपी ने ही चुप्पी तोड़ी। अरे हरी, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं गोपी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। लेकिन हरी, पूरा गांव तुम्हारे घर खाना खाएगा, ये कैसे संभव है? हरी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, लेकिन एक सिलेंडर से पूरे गांव का खाना कैसे बनेगा? हरी बस हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में अजीब सा आत्मविश्वास था। बस आप सब मुझ पर भरोसा रखो। लेकिन हरी की इस बात ने सबके मन में एक नया सवाल पैदा कर दिया। एक छोटा सा सिलेंडर और पूरा गांव, आखिर ये कैसे संभव था? क्या हरी के पास सच में कोई तरीका था, या फिर उसके घर में कोई ऐसा राज छुपा था जिसके बारे में अभी तक पूरे गांव को पता ही नहीं था? अगले ही दिन से गांव में एक नया नजारा देखने को मिलने लगा। सुबह होते ही लोग अपने अपने घरों से निकलकर हरी के घर की तरफ जाने लगे। किसी के हाथ में थाली थी, किसी के हाथ में कटोरी, और कुछ बच्चे तो खुशी खुशी दौड़ते हुए पहुंच जाते। हरी के छोटे से आंगन में एक बड़ा सा गैस लगाया गया था। उसके ऊपर बड़ी बड़ी कढ़ाई में खाना बनता था। गांव की औरतें भी हरी की मदद करने लगी थी। एक तरफ सीता आटा गूंथ रही थी, दूसरी तरफ गोपी की पत्नी सब्जी काट रही थी, और गैस के पास खुद हरी खड़ा होकर खाना बना रहा था। गैस पर दाल उबल रही थी। अरे हरी भैया, आज तो पूरे गांव के लिए आलू की सब्जी बन रही है। हाँ बहन, बच्चों को आलू बहुत पसंद है ना। तभी गोपी का बेटा मुन्ना दौड़ते हुए आया। हरी काका, आज मीठा भी बनेगा क्या? सब लोग हंस पड़े। अगर मुन्ना इतना अच्छा सवाल पूछेगा तो आज खीर भी बनेगी। ये सुनकर मुन्ना खुशी से ताली बजाने लगा। धीरे धीरे पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया। हर कोई खाना खा रहा था, कोई रोटी खा रहा था, कोई दाल। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी भी वही थी।
गैस सिलेंडर। सुबह से खाना बन रहा था, फिर दोपहर में भी, लेकिन सिलेंडर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोपहर के समय गोपी सिलेंडर को ध्यान से देखने लगा। अजीब बात है, क्या हुआ? सुबह से इतना खाना बन रहा है लेकिन गैस बिल्कुल कम नहीं हुई। रामलाल ने भी झुककर सिलेंडर को देखा। सच में? ये कैसे हो सकता है? उसी समय पीछे से बोलाराम काका बोले, मैं तो सुबह से देख रहा हूँ, गैस की लौ भी बिल्कुल वैसी ही है, न कम हो रही है न ज्यादा। अरे, इसका मतलब तो कहीं ये जादुई सिलेंडर तो नहीं? क्या जादुई सिलेंडर? और क्या, सुबह से 3 बार खाना बन चुका है लेकिन गैस खत्म ही नहीं हो रही। तभी एक और आदमी बोला। मैंने भी ऐसा सिलेंडर पहले कभी नहीं देखा। कुछ ही देर में ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई एक ही बात कर रहा था, हरी का सिलेंडर जादुई है। शाम को जब सब लोग फिर चौपाल में बैठे थे तो वही चर्चा चल रही थी। भाई, मैं तो कह रहा हूँ वो सिलेंडर सच में जादुई है। हाँ, वरना एक सिलेंडर से इतना खाना बनना संभव ही नहीं है। भगवान ने ही भेजा है हरि को हमारी मदद के लिए। सच कहूँ तो अगर हरी नहीं होता तो आज पूरा गांव भूखा होता। गांव के कई लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। लेकिन उसी चौपाल में एक और आदमी बैठा था, गांव का सरपंच। वो चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। जब उसने देखा कि गांव के लोग बार बार हरी की तारीफ कर रहे हैं, तो उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। अब तो पूरे गांव में बस हरी की ही चर्चा हो रही है। और होनी भी चाहिए। उसने पूरे गांव को भूखा रहने से बचाया है। इतना बड़ा दिल हर किसी का नहीं होता। ये सुनते ही सरपंच के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसे हरी से जलन होने लगी। सरपंच मन ही मन बोला, तो अब पूरे गांव का हीरो हरी बन गया है। कल तक ये लोग मेरी इज्जत करते थे और आज इस हरी की इतनी तारीफ कर रहे हैं। तभी गोपी ने अचानक कहा, एक बात तो है, हमें पता लगाना चाहिए कि हरी को ऐसा जादुई सिलेंडर मिला कहाँ से। हाँ, ये बात तो सही है। कहीं ये भगवान का चमत्कार तो नहीं? सब लोग सोच में पड़ गए। लेकिन चौपाल के कोने में बैठा सरपंच चुपचाप सब सुन रहा था और उसके मन में अब एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था। सरपंच मन ही मन बोला, अगर वो सिलेंडर मेरे पास आ जाए तो पूरे गांव का हीरो मैं बन जाऊंगा। सरपंच के मन में जो जलन पैदा हुई है वो जल्द ही पूरे गांव के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाली है। और उस जादुई सिलेंडर का असली रहस्य भी अभी सामने आना बाकी था। उस रात रामपुर गांव में अजीब सी शांति थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद गांव के लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की हल्की आवाज आ रही थी। आसमान में चांद आधा छुपा हुआ था, जिससे पूरे गांव में हल्की हल्की चांदनी फैली हुई थी। लेकिन उसी रात गांव के एक कोने में 3 आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। वे थे गांव के सरपंच और उसके 2 आदमी। तीनों धीरे धीरे कदम रखते हुए हरी के घर की तरफ जा रहे थे। सड़क के किनारे रुककर सरपंच ने इधर उधर देखा। ध्यान से चलो, किसी को खबर नहीं होनी चाहिए। रघु ने धीरे से पूछा, सरपंच जी, अगर किसी ने देख लिया तो? अरे बेवकूफ, आधा गांव तो अभी गहरी नींद में सो रहा है और बाकी लोग भी इस अंधेरे में कुछ नहीं देख पाएंगे। कालू थोड़ा घबराया हुआ था। लेकिन सरपंच जी, अगर हरी जाग गया तो? सरपंच की आंखों में चालाकी चमकने लगी। हरी, वो तो दिन भर लोगों के लिए खाना बनाकर थक जाता है, अभी तक गहरी नींद में सो रहा होगा। और वैसे भी आज रात के बाद उस हरी का सारा घमंड खत्म हो जाएगा। सरपंच जी, हम हरी के साथ क्या करने वाले हैं? आज रात हम उसका वो जादुई सिलेंडर चुरा लेंगे। मतलब वो जादुई सिलेंडर अब हमारे पास होगा? हाँ, और जब वो सिलेंडर मेरे घर में होगा तब पूरे गांव का हीरो मैं बन जाऊंगा। सरपंच की आंखों में अब साफ लालच और जलन दिखाई दे रही थी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अब वे हरी के घर के बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। हरी का छोटा सा मिट्टी का घर अंधेरे में शांत खड़ा था। आंगन में वही चूल्हा रखा था जहां दिन भर खाना बनता था और उसके पास ही वो जादुई सिलेंडर रखा था। रघु ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, सरपंच जी, देखिए,
वही सिलेंडर है। हाँ, यही है वो सिलेंडर जिसने पूरे गांव को हरी का दीवाना बना दिया है। सरपंच जी, जल्दी कर लेते हैं, कहीं कोई जाग ना जाए। लगता है हरी गहरी नींद में सो रहा है। मैंने कहा था ना, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। तीनों की नजरें अब सिर्फ उस जादुई सिलेंडर पर थीं। कुछ सेकंड के लिए सरपंच वहीं खड़ा होकर उसे घूरता रहा, जैसे वो किसी खजाने को देख रहा हो। आज के बाद ये सिलेंडर मेरा होगा। सरपंच जी, कोई देख लेगा, जल्दी चलते हैं। हाँ, चलो जल्दी निकलते हैं। रघु और कालू ने मिलकर सिलेंडर उठाया। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक पीछे से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। तीनों के कदम वहीं रुक गए। कालू डर के मारे फुसफुसाया, सरपंच जी, लगता है कोई जाग गया। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ हवा से हिलती हुई एक पेड़ की लकड़ी जमीन पर गिरी थी। सरपंच ने राहत की सांस ली। डरपोक कहीं के, चलो यहाँ से। कुछ ही देर में तीनों अंधेरे में गायब हो गए और उनके साथ ही जादुई सिलेंडर भी गायब हो गया। लेकिन उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये चोरी जल्द ही पूरे गांव में एक बड़ा तूफान खड़ा करने वाली है। और जब सुबह हरी उठेगा तो शायद रामपुर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अगली सुबह रामपुर गांव में हमेशा की तरह सूरज धीरे धीरे आसमान में चढ़ने लगा। कुछ औरतें सुबह सुबह ही वहां आ जाती थीं, क्योंकि अब ये लगभग रोज का नियम बन गया था। गांव का खाना हरी के घर पर ही बनता था। हरी भैया, आज तो जल्दी जल्दी रोटियां बनानी पड़ेंगी। बच्चे सुबह से ही भूख भूख कर रहे हैं। पीछे से गोपी भी आया। और हरी, आज अगर हो सके तो थोड़ा ज्यादा दाल बनाना, कल तो मैंने 2 बार खाई थी। अरे क्यों नहीं, आज सबको पेट भर के खिलाएंगे। वो हमेशा की तरह खाना बनाने के लिए गैस की तरफ गया, लेकिन जैसे ही वो गैस को देखता है, उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। चूल्हे के पास जहाँ रोज जादुई सिलेंडर रखा होता था, वहाँ अब खाली जगह थी। हरी को आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर उसने घबराकर इधर उधर देखना शुरू किया। अरे, मेरा सिलेंडर कहाँ गया? उसकी आवाज सुनकर सीता तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। क्या हुआ हरी भैया, इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? सिलेंडर यहाँ रखा था, लेकिन अब नहीं है। क्या? सिलेंडर गायब हो गया? कुछ ही मिनटों में ये खबर पूरे आंगन में फैल गई। गांव के कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। रामलाल भी जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों लगी है? सिलेंडर चोरी हो गया रामलाल। क्या? वो जादुई सिलेंडर? आंगन में खड़े लोग धीरे धीरे चिंता में डूबने लगे। अब क्या होगा? आज बच्चों को क्या खिलाएंगे? अगर सिलेंडर नहीं मिला तो फिर पूरा गांव भूखा रह जाएगा। बच्चे भी पास खड़े होकर ये सब सुन रहे थे। उनके चेहरों पर भी डर दिखाई देने लगा। मैंने तो सिर्फ सबकी मदद करनी चाहिए थी, फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? सुनो सब लोग, हरी ने जब पूरे गांव की मदद की, तब उसने ये नहीं सोचा कि वो अकेला है। हाँ रामलाल, बिल्कुल सही कहा। आज अगर हरी मुसीबत में है, तो क्या हम सब चुपचाप खड़े रहेंगे? हरी, अब हमारी बारी है तुम्हारी मदद करने की। हाँ, हम सब मिलकर उस सिलेंडर को ढूंढेंगे। धीरे धीरे पूरा गांव जोश में आ गया। चलो, आज हम पूरे गांव की तलाशी लेंगे। जब तक सिलेंडर नहीं मिलता, कोई भी घर नहीं जाएगा। कुछ ही देर में पूरा गांव चारों दिशाओं में फैल गया। कोई खेतों की तरफ देखने लगा, कोई रास्तों की तरफ। कुछ लोग तो नदी के किनारे तक पहुंच गए। हर कोई बस एक ही चीज ढूंढ रहा था, वो जादुई सिलेंडर। करीब आधे घंटे बाद गोपी अकेला गांव के एक कोने की तरफ जा रहा था। ये वही इलाका था जहां सरपंच का बड़ा घर था। गोपी धीरे धीरे चल रहा था। तभी उसकी नजर सरपंच के घर के पीछे वाले हिस्से पर पड़ी। वहां एक कोने में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। गोपी थोड़ा और पास गया और जैसे ही उसने ध्यान से देखा, उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वहां जमीन पर रखा था एक गैस सिलेंडर, और वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा हरी का सिलेंडर था। गोपी का दिल तेजी से धड़कने लगा। अरे, ये तो... अरे सब लोग यहाँ आओ।
उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई। कुछ ही मिनटों में लोग दौड़ते हुए वहां पहुंचने लगे। रामलाल भी दौड़ता हुआ आया। क्या हुआ गोपी? वहां घर के पीछे देखो रामलाल। सब लोगों ने जब उस सिलेंडर को देखा तो उनके चेहरे पर हैरानी और शक दोनों दिखाई देने लगे, क्योंकि वो सिलेंडर रखा था गांव के सरपंच के घर के पीछे। और अब पूरा गांव एक ही सवाल सोच रहा था, क्या सच में सरपंच ने ही वो जादुई सिलेंडर चुराया था? कुछ ही देर में पूरा गांव सिलेंडर के साथ सरपंच के आंगन में जमा हो गया। सरपंच जी, अरे ओ सरपंच जी, जरा बाहर आइए। गोपी की आवाज सुनकर सरपंच तुरंत बाहर आ गया। वो अचानक इतनी बड़ी भीड़ देखकर घबरा गया। अरे तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम यहाँ एक चीज ढूंढने आए हैं सरपंच जी। कौन सी चीज गोपी? वही चीज जो कल रात हरी के घर से गायब हुई थी। कौन सी चीज? वो सिलेंडर। जैसे ही सरपंच ने सिलेंडर को देखा, उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए ठहर गईं, क्योंकि वहां वही जादुई सिलेंडर रखा था। सरपंच जी, ये सिलेंडर यहाँ कैसे आया? ये वही सिलेंडर है जिससे हरी पूरे गांव का खाना बनाता था। सरपंच जी, सच सच बता दीजिए, क्या आपने ही हरी का सिलेंडर चुराया है? गांव वालों की ये बातें सुनकर सरपंच को समझ आ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी गई है। मुझे माफ कर दो। हाँ, मैंने ही वो सिलेंडर चुराया था। लेकिन क्यों? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जब मैंने देखा कि पूरे गांव में हारी की इतनी तारीफ हो रही है, तो मुझे उससे जलन होने लगी। मुझे लगा अगर वो सिलेंडर मेरे पास आ जाएगा तो लोग मेरी भी उतनी ही इज्जत करेंगे। लेकिन अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हरी, मुझे माफ कर दो। सरपंच जी, अगर आप मुझसे सिलेंडर मांग लेते तो मैं खुद आपको दे देता। ये सुनकर सरपंच और भी शर्मिंदा हो गया। सुनो सब लोग, जो आदमी गांव की भलाई से जलन करे और चोरी जैसा काम करे, वो इस गांव का सरपंच बनने के लायक नहीं है। हाँ, सही कहा, बिल्कुल सही। सरपंच का काम गांव की रक्षा करना होता है, चोरी करना नहीं। पूरे गांव ने एक फैसला लिया। उस दिन से सरपंच को उसके पद से हटा दिया गया। वह चुपचाप सिर झुकाकर वहां से चला गया और पूरा गांव एक बार फिर हरी के घर की तरफ लौटने लगा, क्योंकि अब जादुई सिलेंडर फिर से अपने सही मालिक के पास वापस आ चुका था। उस दिन के बाद फिर से पूरा गांव हरी के घर खाना खाने लगा।